पिछली क्लासेस में हमने इनरोलमेंट यहाँ पर जनरेट किया था और उस इनरोलमेंट के आधार पर हमने यहाँ फार्मूला लगाया वी लुकअप। वी लुकअप से हमने इस इनरोलमेंट के आधार पर यहाँ पर डेटा को लिया है। ठीक है, नाम लिया, पिताजी का नाम भी यहाँ पर शो हो रहा है। अब आगे की ओर हम इसमें फीस को इसमें जोड़ने वाले हैं। यहाँ पर क्योंकि रिसिप्ट है तो फीस भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो फीस कितना डिपॉजिट कर रहे हैं, तो हम एक कॉलम बना देते हैं डिपॉजिट फी, ऐसा हम जोड़ देते हैं। यहाँ हम जो भी फीस होगी वो डालेंगे। जैसे 3000 स्टूडेंट जमा कर रहे हैं तो डिपॉजिट फीस 3000 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज हम छोटा कर देते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट सेंटर कर देना। डेटा फॉर्मेटिंग बहुत ज़रूरी है और अच्छे से हो। ये एक सेशन हो गया हमारा, इसको हम बॉर्डर कर देते हैं आउटसाइड। और ये एक पैराग्राफ हो जाएगा जिसमें आउटसाइड बॉर्डर। यहाँ हमारा सिग्नेचर का पैराम आ जाएगा। इसको आगे ज़रूरत लगी तो हम मॉडिफाई भी कर देंगे। डिपॉजिट फी जो भी करवाएंगी। इसके बाद हमारे इंस्टॉलमेंट कितने हैं वो हम चलते हैं डेटाबेस में। तो हमारे इंस्टॉलमेंट है एक एडमिशन फीस, एग्जाम फर्स्ट, एग्जाम सेकंड, अदर। 4 इंस्टॉलमेंट की बात हमने कही। वैसे नॉर्मली 3 इंस्टॉलमेंट है, लेकिन कोई 3 में नहीं दे पाता है तो अदर में जाकर के चौथा इंस्टॉलमेंट हम कर देंगे। तो ये चारों इंस्टॉलमेंट किस इंस्टॉलमेंट में कितना जमा हुआ ये यहाँ पता चल जाए, किसमें, फी स्लिप में। ठीक है, तो यहीं पर हम इसको ड्रॉप डाउन में असाइन कर देते हैं। इसके लिए डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन को क्लिक करेंगे। ठीक है, और डेटा वैलिडेशन में यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे लिस्ट और सोर्स। सोर्स कहाँ है, सोर्स है डेटाबेस में। यहाँ से हम इसको रेंज दे देते हैं, कौन कौन सा। तो रेंज हमारा एडमिशन, एग्जाम फर्स्ट एंड अदर। क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसको आप बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट का साइज थोड़ा सा इसका बढ़ा देते हैं। एक और थोड़ा सा आप करिएगा कि इसके साइड में एक कॉलम छोड़ करके चलें। ठीक है, जैसे भी नहीं है क्यों, उसका भी हम यूज देखेंगे। तो अब एक इंसर्ट कर लेते हैं हम, राइट क्लिक कर इंसर्ट में जाएंगे और एक कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं। इस कॉलम को बहुत छोटा कर देते हैं फिलहाल, इसका यूज ज़्यादा नहीं है पर कुछ मामले में है। ठीक है, कलर भी इसका हम उसी के जैसा कर देते हैं या डिफरेंट कलर भी कर सकते हैं, एक शेडो जैसा दिखाई दे ऐसा भी आप कर सकते हैं, लाइट शेडो। चारों तरफ फुली बॉर्डर दिखाई दे इसके लिए आप इसको सिलेक्ट करिएगा और यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर कर दीजिएगा। और इतना एक कॉलम अलग दिखाई दे इसके लिए इतने को हम सिलेक्ट करेंगे और इसमें भी आउटसाइड बॉर्डर करेंगे। आउटसाइड बॉर्डर में आप देखेंगे बॉर्डर बॉर्डर जैसा दिखाई दे रहा है और प्रिंटिंग व्यू में यही आना भी है। ठीक है, कंट्रोल पी। तो प्रीव्यू देख रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि इतना ही आ रहा है। यदि कलर प्रिंटर है तो ये बैकग्राउंड कलर रखेंगे, अदरवाइज हम हटा देंगे। अभी फिलहाल बैकग्राउंड कलर रखने का एक कारण और भी है कि जो विजिबिलिटी है, जो ऑनलाइन देख पा रहे हैं उनके लिए ठीक ठाक दिखाई दे। वाइट कलर में थोड़ा सा जो व्यू बनता है उसमें थोड़ा इशू आता है हल्का सा, इस कारण हमने कलर दिया। बाकी ब्लैक एंड व्हाइट पे निकालेंगे तो फिर ये ग्रे स्केल में आएगा, इसलिए वहाँ पे कलर नहीं रखेंगे। यदि आप इस बेसिस पर डिजाइन कर रहे हैं कि हमारे पास प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट है तो उस स्थिति में इसको आप पूर्णतः व्हाइट रखेंगे बैकग्राउंड को, बाकी को आप कलर रख सकते हैं, वो ग्रे स्केल निकलेगा, अच्छा निकलेगा। तो यहाँ पर जो भी डिपॉजिट फीस हम डिपॉजिट करेंगे, अभी किया नहीं करेंगे, वो आएगा। वो डिपॉजिट होकर के हमने एडमिशन में कितना किया है वो यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो एडमिशन फीस को लाने के लिए हम फॉर्मूला वही यूज करेंगे, इक्वल वी लुकअप। या तो आप यहाँ पर फिर से आप असाइन करिए या इसको कॉपी भी कर सकते हैं, एक बार हम लगा लेते हैं वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या होगी, तो हमारा ये एनरोलमेंट होगा। कॉमा असाइन करेंगे, कहाँ है डेटा, तो ये डेटाबेस में है। कहाँ से कहाँ तक, तो हमें एनरोलमेंट फर्स्ट कैटेगरी में रखना है और यहीं से हमें इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, पूरे कॉलम जो हमने सिलेक्ट किया है और इसका संख्या हम 9 से लेकर के तो 000, यानी ये तकरीबन 90,000 और ये 9 लाख तक का मामला सेट हो गया।
कॉलम किस कॉलम में हमारी वैल्यू है, तो हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना, यानी 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कॉलम में हमारा एडमिशन बैठा हुआ है। तो कॉलम नंबर जिसकी वैल्यू हमें चाहिए 12, कॉमा 0, कोष्टक बंद, देन एंटर। ये आ गया 6,000 रुपये जमा है इनकी एडमिशन फीस में। इसी प्रकार एग्जाम फीस में कितना जमा है वो यहाँ यदि देना है तो ऐसा कैसा ड्रॉप डाउन आप यहाँ भी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका एग्जाम फर्स्ट, इसी प्रकार एग्जाम सेकेंड, या ओनली लिख भी सकते हैं, या अदर फीस में कोई जमा करवाया है, नहीं करवाया तो 0 आएगा। ठीक है, जैसे जैसे जो जो फीस जमा होगी वो आ जाएगा। इसके बाद यहाँ हम रखेंगे टोटल। ठीक है, टोटल यहाँ आ जाए। तो टोटल के लिए क्या करना है, अब चाहे तो फिर से वीलुकअप लगाएं या डबल क्लिक करें, इसको फॉर्मूले को डबल क्लिक करना है और इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेना है। कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, देन टोटल वाले पैरामीटर पे जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब टोटल क्या हमें सभी जगह पेस्ट करना है, यहाँ भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अभी सभी जगह 6,000 6,000 है, असल में 6,000 नहीं है, तो हमें उसका कॉलम इंडेक्स नंबर देखना है। तो बार बार हम कॉलम नंबर कब तक गिनेंगे, इसके अपेक्षा हम क्या करते हैं कि फर्स्ट वैसे हमने छोड़ के रखा है, तो यहाँ पर हम दे देते हैं नंबर 1, यहाँ पर दे देते हैं 2, और ये नंबर को आप ऐसे खींच दीजिए। ना भी दें तो दूसरा हल है, पर अभी हम नंबर डाल करके रख रहे हैं। ऐसे सिलेक्ट किया और अप्लाई कर देते हैं हम सभी पर। तो ये आ गया है, यानी एडमिशन फीस है 12 में, फिर 13 14 16, इस प्रकार से हम टोटल कर देते हैं। ठीक है, फीस स्लिप में जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ फीस नहीं आई, उसका कारण क्योंकि यहाँ फॉर्मूला नहीं लगा होगा, टोटल फीस का लगा है। तो ये फीस आई किसकी है, पीएस, टोटल फीस तो आई है अजय सिंह भी सच कुछ 6,000, ये टोटल 6,000 यहाँ पर आना चाहिए। 15 में नहीं है शायद, 16 में फिक्स। ठीक है, ये आ गया। एक कोई दूसरा कॉलम बैठा होगा इधर, 15 में अदर है, तो अदर में हमने तो क्रम वाइज ही डाला है यहाँ पे। 13 14 वही 15 और 16, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल फीस आ गया है। तो 6,000 की जमा है, 6,000 में 3,000 और हमें बाय द वे वो जमा करवाने के लिए आए हैं, तो 3,000 और कैसे जमा होगा, ये अब हमें करना है। अभी तक हमने जो किया ये पुराना मामला है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर डेटा का फिल्टर करेंगे वाया इनरोलमेंट, क्योंकि इस स्टूडेंट का पूरे डेटाबेस में एक ही इनरोलमेंट है। ये नंबर पूरे डेटाबेस में मिल रहा है क्या, मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, पूरे डेटाबेस में मैच नहीं कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर इस इनरोलमेंट के आधार पर फिल्टर लगाएंगे। तो हम चलते हैं डेटाबेस में और यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो हम इक्वल और इस फील्ड को देंगे, यहाँ पर इनरोलमेंट आ गया है, और यहाँ पर हम वो इनरोलमेंट देंगे जो फीस डिपॉजिट हमें करना है। तो वो इनरोलमेंट है हमारा फीस स्लिप में, यहाँ इनरोलमेंट हम देंगे, देन एंटर करेंगे।
तो ये एनरोलमेंट स्वतः ही यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि हमें इस फीस स्लिप से इस फीस को उठा करके इनके ब्लॉक में डालना है। कौन सी इनकी एडमिशन फीस आ गई है, ये फीस हम ये मान के चलें कि ये इनकी एग्जाम फर्स्ट फीस होगी। क्या करना है, तो इसके लिए हम एक मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे, डेवलपर में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो, क्या कर रहे हैं हम, फी ऐड कर रहे हैं, तो हम इसका नाम देते हैं फी ऐड, यही नाम देते हैं। ओके करेंगे, रिकॉर्डिंग चालू हो गया। सबसे पहले क्या करें, तो सबसे पहले डेटाबेस में जाए और यहाँ पर फिल्टर लगा के आ जाए। फिल्टर किस बेसिस पे लगाए, डेटा में जाए, एडवांस फिल्टर, एडवांस फिल्टर में रेंज स्वतः ही आ गया है। हम चाहें तो इसको इरेज करके बता भी सकते हैं कि फिल्टर लगाना कहाँ से है। तो हमने यहीं से डेटा रेंज सिलेक्ट किया, पूरा डेटा हम सिलेक्ट कर लेंगे, ये हमारा हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम 10,000 तक का मामला या 1 लाख तक का मामला देते हैं, 10,000 1 लाख। क्राइटेरिया हम यहाँ पर देंगे, क्राइटेरिया हमारा कहाँ है, तो क्राइटेरिया हमारा फील्ड इनरोलमेंट और उसका नंबर, ये हमारा क्राइटेरिया, यानी इस पूरे डेटाबेस में एक क्राइटेरिया हमने दिया। एडमिशन के समय में हमने 3 क्राइटेरिया दिए, ईयर, सेशन, कोर्स, यहाँ पर एक ही क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया, क्योंकि ये इनरोलमेंट नंबर यूनिक है, ये एक ही है। कहीं आपने गलती किया है कि एक जैसा इनरोलमेंट और भी किसी का जनरेट हो गया तो वो गलत होगा। एक स्टूडेंट का एक ही बार इनरोलमेंट जनरेट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्राइटेरिया दिया, देन ओके किया, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर एक ही नंबर आया है। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब हम एडमिशन सेशन पे जाएंगे, सॉरी फीस स्लिप में जाएंगे वापस, यहाँ से इस फीस को कॉपी करेंगे या कट भी कर सकते हैं आप, तो फिलहाल कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया, कहाँ जाना है, डेटाबेस में। अब कैसे चले, तो हमने जैसे एडमिशन पुट किया था उसी प्रकार यहाँ कर्सर रखना है और यहाँ से लास्ट इस रिकॉर्ड पे आ जाना, तो यही रिकॉर्ड आएगा, जो भी रिकॉर्ड आएगा वो वहीं पे आएगा। यहाँ पर आकर के यूज रिलेटिव रेफरेंस ऑन नहीं करना है। यहाँ से इन फील्ड को हमने मैंडेटरी रखा है, यानी इसमें कोई भी वैल्यू फ्री नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, पहले तो ये देखना है। ठीक है, तो हम सभी में एडमिशन लेंगे तो हमने वही फील्ड रखे हैं जो मैंडेटरी है, और हम जो यूज कर रहा है सॉफ्टवेयर उनको भी बोलेंगे कि इन फील्ड को आप कभी भी खाली नहीं रखें। यदि किसी के पिताजी का नाम आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ना कर दें, एनए टाइप कर दें, एड्रेस नहीं है तो आप एनए टाइप कर दें, ये बेस आपको लेकर के चलना है। तो जब हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे उस सॉफ्टवेयर की तो उनसे ये बात जिक्र करेंगे। यहां से कहाँ जाए, तो लास्ट रिकॉर्ड में चला जाए जहां फीस जमा है। तो फीस अभी तक की कौन सी जमा है, एडमिशन फीस जमा है, तो हम कंट्रोल के साथ में यहाँ पर लेफ्ट की एरो की प्रेस करेंगे, पहुंच गए लास्ट रिकॉर्ड में। यहां पर आने के बाद डेवलपर में जाना है, यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करना है, फिर एक कॉलम आगे बढ़ना है। यहां पर आकर के हमने हमारे इस कॉलम में कोई फंक्शन लगा था क्या डिपॉजिट वाले में, नहीं, वहां तो हमने टाइप किया था, तो हम सीधे कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर सकते हैं, वैल्यू पेस्ट हो जाएगी। अब पेस्ट में ये हुआ कि उसकी जो फॉर्मेटिंग थी वो भी आ गया। आप चाहें तो पेस्ट स्पेशल में जाए और ओनली वैल्यू सेलेक्ट करके पेस्ट कर दीजिए, तो ये फॉर्मेटिंग नहीं आएगा, ओनली वैल्यू आएगी उसकी। ये होने के बाद हम क्या करें, तो डेटा में जाना है और यहाँ पर जो फिल्टर लगाया उसको हटा देना है। इसी के साथ डेवलपर में यूज रिलेटिव रेफरेंस को भी ऑफ कर देना है और फिर से आ जाना है फीस स्लिप में। अब इनकी ये फीस जमा हो गई है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फीस आ गया है डिस्प्ले में। अब आप इस फीस को क्या कर सकेंगे, डिपॉजिट फीस कितना किया है आपने वो हटा देंगे, डिपॉजिट हो गई वो, या आप चाहते हैं कि हम प्रिंटिंग में दें इसको तो रहने भी देना, ऐसा भी कर सकते हैं। क्योंकि अभी ये जमा करवाइए और ये किस इंस्टॉलमेंट में गई है वो यहाँ दिखा रहा है, टोटल कितना डिपॉजिट हुआ वो भी दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको आप रहने दे सकते हैं और इसी में आप कंट्रोल पी भी कर देंगे जब प्रिंटर अटैच होगा। हमारे पास प्रिंटर अटैच नहीं है इसलिए। साथ ही साथ इस रिसिप्ट को हमारे पास भी एक रिकॉर्ड में रखना है, तो हम इसको रख सकते हैं। तो एक ही मैक्रो भी चल रहा है हमारा, रिकॉर्डिंग हमने बंद नहीं किया है। यहाँ आएगा कर्सर, रुकेगा, इसके बाद क्या करे, तो बोले ये जो फीस इन्होंने डिपॉजिट किया इसकी कॉपी करे, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और कितना जो भी डिपॉजिट किया है 3,000 ही है, बाकी का रिकॉर्ड है, तो इतने डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और डेटा सीट में आएंगे। यहाँ पर अब यहाँ वैल्यू नहीं था पहले से, थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया है मैक्रो में,
फिलहाल ठीक है, रहने दो इसको। डेटा ला करके फिर से करना पड़ेगा हमें। फी स्लिप में आ जाते हैं अभी हम, और डबल क्लिक कर देते हैं, हट जाएगा ये। बस इतना ही करें अभी। एक और मैक्रो रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि हमने उसको तैयार नहीं किया था फी स्लिप ऐड करने के लिए। स्टॉप करेंगे, ठीक है। अब इसको हम असाइन कर लेते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे, एक शेप ले लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट में जाएंगे, सेव, बोल्ड, राइट क्लिक करना है, असाइन मैक्रो, फीस एड, ओके। माना कि इन्होंने 2500 रुपये और जमा किए, सेव को क्लिक करिए। 25 रुपये एग्जाम फर्स्ट में जमा हो, एक क्लिक पर फीस जमा हो रही है। ड्यू कितना है वो हमें निकालना है, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे ड्यू, और इसके लिए वही फार्मूला वी लुकअप का, यहाँ से सिलेक्ट करना है, कंट्रोल से कॉपी करना है, और यहाँ पर जा करके पेस्ट कर देना है। ड्यू का कॉलम नंबर कौन सा है, तो ड्यू का वही 17 है, उसके बाद ही है। माइनस में आ रहा है क्योंकि हमारी फीस, कोर्स फीस कम होगी। यदि हमारी कोर्स फीस सही है, DCA 11,000 है, हमारी कोर्स फीस है 12,500, तो ये माइनस में नहीं आएगा 1,000 से। सॉरी, ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, हमने फीस सही किया, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो गया। इसी के साथ इन्होंने कहा कि सर ये 1,000 रुपये भी जमा कर लीजिए, हमने कहा कि लाओ करवा दो, जीरो हो गया। एडमिशन कहाँ जाकर देखेंगे, डेटाबेस में, इनकी कोई फीस नहीं बची। अब यदि एक बार और आपने क्लिक कर दिया तो वो डेटा यहाँ बैठ जाएगा। तो आपको लगता है कि 4 इंस्टॉलमेंट, तो आप 5 या 6 बना के रख लीजिए, ताकि गलती से भी किसी ने क्लिक कर दिया, क्योंकि माइनस में आएगा इसके बाद तो कोई गलती करेगा नहीं ना। तो वो संभावनाओं को ध्यान में रख करके 3 कॉलम और या 4 कॉलम और आप रख सकते हैं, हम रख सकते हैं। वहां पर जाकर के हम इसको वैल्यू को पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें एक और एडिशन लेना है, तो ले लेते हैं DCA में ही, जनवरी सेशन में। एडिशन पे जाते हैं, यहाँ पर कोर्स सिलेक्ट करेंगे DCA 2022, जनवरी सेशन है ही, बेस्ट टाइम है 3 से 5 का। नेम किसी का भी बता दें, रिंकू है ना, क्या, राशि, पिताजी का नाम अभी ABCD डाल दिया हमने, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर भी आगे हमें फिट सही करके रखना होगा, उसको भी हम देखेंगे कैसा क्यों, एड्रेस SCP डाला। तो DCA में एक एडमिशन, सेव को हम क्लिक करेंगे। अब इनका एनरोलमेंट नंबर जनरेट हो चुका है। इनका फीस, राशि ने कहा कि सर हमारी फीस जमा कर लीजिए, तो हम जाएंगे फीस स्लिप, ठीक है। तो ये फीस स्लिप है हमारी, और एनरोलमेंट नंबर जनरेट क्या हुआ है, तो 2 नहीं, आई थिंक 3, राशि आ गया। कितनी जमा करवा रहे हैं, 6,500, ठीक है। सेव को क्लिक करेंगे, 6,500, ठीक है। ड्यू फीस नहीं बताया क्योंकि फॉर्मूला इसमें नहीं लगा होगा, इसलिए ये देखो इसमें फॉर्मूले की कमी है, इसको हम डबल क्लिक कर देंगे। अब नहीं बताएगा, अब सभी का सही चलता है। टोटल इतना है, ड्यू इतना है, ठीक। इसके बाद ठीक है, तो इसके बाद अगला हम मल्टी डेटा सीट पर देखेंगे, और भी इसमें अभी करेक्शन है, वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, ठीक है।